दोस्तों जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी के आगे पहली पारी में पूरी की पूरी बांग्लादेश 330 रनों पर ढेर हुई। तो इस लक्ष्य के जवाब में बल्लेबाजी करने आए यशस्वी जायसवाल ने जड़ा भारत के लिए शतक। रोहित शर्मा के साथ मिल विराट कोहली और ऋषभ पंत का भी जमकर दहाड़ा बल्ला तीसरे दिन अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से खड़ा कर दिया। इतना बड़ा स्कोर देख कांप के बांग्लादेश के पैर। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की सांसें रोक देने वाली पूरी हाईलाइट आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और जायसवाल में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का बिगुल बज चुका है। इसके पहले टेस्ट मैच में चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जहां टीम इंडिया ने पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा के शतक और रविंद्र जडेजा, सरफराज खान की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बलबूते पर 440 रन बना लिए थे। अब दोस्तों बांग्लादेश की टीम जब जवाब में उतरी तो दूसरे दिन का मैच समाप्त हो जाने तक बांग्लादेश की टीम ने 8 विकेट गंवाए थे और 308 रन बना लिए थे। तीसरे दिन जब महामुकाबला शुरू हुआ तो पहले 5 ओवर के भीतर ही जसप्रीत बुमराह और जडेजा ने दोनों बाकी बचे हुए बल्लेबाजों को भी चलता कर पूरी की पूरी बांग्लादेश को 330 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसके चलते अब टीम इंडिया को 110 रनों की बढ़त पहली पारी में मिल चुकी थी। जहां टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह ने कुल 5 सफलताएं हासिल की, वहीं अश्विन और जडेजा को 2-2 विकेट मिले। अब दोस्तों तीसरे दिन मैच भारत की बल्लेबाजी के साथ लंच काल के बाद शुरू हुआ, जहां रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से पारी की शुरुआत की। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों ने आज ठान रखा था कि किसी भी हाल में अपनी टीम के लिए अच्छी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले दिन यशस्वी जायसवाल मात्र 10 रन बनाकर ही आउट हो गए थे और वो विकेट गिर जाने के बाद भारत की टीम का काफी दबाव बन चुका था। लेकिन दोस्तों आज टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाजों ने आज हार नहीं मानी। बांग्लादेश के गेंदबाजों का डटकर सामना करते हुए यशस्वी जायसवाल ने सबसे पहले तो अपना अर्धशतक मात्र 33 गेंदों में पूरा कर लिया। अब दोस्तों यशस्वी जायसवाल अगर एक बार खेलने लग जाए तो उनको रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। यहाँ बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन पूरी कोशिश कर रहे थे कि यशस्वी जायसवाल का विकेट कैसे भी करके गिराया जाए, क्योंकि दोस्तों वो तो टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल T20 समझकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अब यहाँ यशस्वी जायसवाल का बल्ला चलता हुआ देख बांग्लादेशी गेंदबाजों के पसीने छूट गए। तस्कीन अहमद, सौरिफुल इस्लाम से लेकर खुद शाकिब ने पूरी कोशिश कर ली कि यशस्वी जायसवाल को आखिर कौन सी लाइन लेंथ पकड़कर गेंदबाजी करवाई जाए और इन्हें आउट करें। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल किसी के जाल में फंस नहीं रहे थे और दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा का भी उन्हें पूरा साथ मिल रहा था। यहाँ रोहित शर्मा ओवर के बाद उनसे बातचीत कर रहे थे और उनके खोए हुए फॉर्म को वापस पाने की भी वो फिराक में थे। अब दोस्तों यहाँ रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर टीम इंडिया के लिए 100 रन की साझेदारी मात्र अगले 30 ओवर के भीतर कर डाली। दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया। भारत के पास अब 220 रन से ज्यादा की बढ़त हो चुकी थी। अब टीम इंडिया ट्रैक पर आती हुई नजर आने लग गई। लेकिन दोस्तों आखिरकार हमारी खुशियां ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहीं, क्योंकि यहां भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के रूप में पहला बड़ा झटका टीम इंडिया को दूसरी पारी में लगा। जी हां दोस्तों, यहां रोहित शर्मा कप्तान शाकिब अल हसन के 33वें ओवर की पहली गेंद पर अपना विकेट खो बैठे। जी हां दोस्तों, अंदर आती हुई लेग स्पिन गेंद को रोहित शर्मा बिल्कुल भी परख नहीं पाए और LBW आउट हो गए। हालांकि रोहित शर्मा ने DRS भी लिया, लेकिन दोस्तों अंत में अंपायर ने पाया कि रोहित शर्मा पूरी तरह से विकेट के सामने थे और बिना किसी अंपायर्स कॉल के रोहित शर्मा को डगआउट की तरफ लौटना पड़ा और यहां भारत का एक रिव्यू भी खराब हो गया। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने आखिरकार अपना काम तो कर ही लिया था, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए इस मुकाबले में 70 रन जोड़ लिए थे। अब दोस्तों 70 रन रोहित शर्मा के बल्ले से निकल गए और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल शतक के बेहद ही नजदीक थे। अब उनका साथ निभाने के लिए शुभमन गिल मैदान पर उतरे, जहां गिल को अब यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर साझेदारी को सोच समझकर आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल का खराब फॉर्म वापस लौटने का नाम ही नहीं ले रहा था और आज के इस मुकाबले में भी गिल ज्यादा कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और तस्कीन अहमद की आउटसाइड ऑफ की गेंद पर वो बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शॉट खेल बैठे और वहां खड़े फील्डर ने यह शानदार कैच लपककर भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका दिया, जहां शुभमन गिल इस मुकाबले में मात्र 28 रन बनाकर ही आउट हो गए। पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल का साथ तो कोई निभा ही नहीं रहा था और उनके सामने एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते चले जा रहे थे। यशस्वी जायसवाल पर लगातार दबाव बनता चला जा रहा था। लेकिन दोस्तों चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली ने इस दबाव को कम करने का काम किया, जहां विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर अब साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने 100 रन की पारी बस मात्र 84 गेंदों में ही खेल डाली और अपनी इस पारी में उन्होंने 13 चौके और 4 बड़े छक्के भी लगाए, जैसा कि आप यहां पर स्कोर कार्ड में देख सकते हैं। अब दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा कर लिया था, अब वो कहां रुकने वाले थे। अब बीच मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल T20 जैसी बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने के लिए
मिल रही थी। लेकिन दोस्तों तभी जो तीसरा बड़ा झटका भारतीय टीम को एक बार फिर शाकिब ने ही दिया। दोस्तों शाकिब अल हसन ने यशस्वी जायसवाल को शॉर्ट पिच लेंथ की गेंद करवाई और दोस्तों यशस्वी जायसवाल आगे बढ़कर शॉट की तलाश में गए और गेंद बल्ले से हिट नहीं हुई और सीधा पीछे खड़े विकेटकीपर बल्लेबाज के हाथों में चली गई, जिसके चलते भारतीय टीम को यह तीसरा बड़ा झटका लगा और यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 144 रन बनाकर आउट हुए, जहां वो अपने 150 रन के आंकड़े से भी चूक गए। अब दोस्तों यशस्वी जायसवाल का आउट होने का कारण सिंपल एक ही था, क्योंकि वो तेज बल्लेबाजी करने लग गए तो वहां वो समझ नहीं पाए कि गेंद को कहां खेलें और आगे बढ़कर लगाने के लिए गए। इस वजह से उनका विकेट गिर गया। अब विराट कोहली और ऋषभ पंत ने पारी को संभाला, जहां ऋषभ पंत और विराट कोहली ने फिर यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी की और दोनों बल्लेबाज बस यही कोशिश कर रहे थे कि आज दिन के अंत में और कोई विकेट गिरने न दिया जाए, क्योंकि 3 बड़े झटके भारत को पहले ही लग चुके थे और विराट कोहली ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद बस रविंद्र जडेजा के लिए फिर ऐसा विकल्प रहेंगे जो कि बड़े शॉट लगाकर तेजी से स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां दिन का खेल समाप्त होने तक ऋषभ पंत और विराट कोहली ने मिलकर पारी को इस कदर संभाला कि यहां पर विराट कोहली 62 रन बनाए तो वहीं ऋषभ पंत के बल्ले से 15 रन निकले। अब दोस्तों चौथे दिन दोनों बल्लेबाज कोशिश करेंगे कि किसी भी हाल में स्कोर को 450 रन के पार लेकर जाया जाए और आज तीसरे दिन का मैच समाप्त होने तक भारत की टीम ने 299 रन बनाए और 140 रन। पिछली लीड को अगर जोड़ दिया जाए तो भारत के पास 439 रन की कुल बढ़त हासिल हो चुकी है। अब भारतीय खिलाड़ी कोशिश करेंगे कि 500 रन का टारगेट बांग्लादेश के आगे रखा जाए, जिससे कि बांग्लादेश की टीम इस आंकड़े तक पहुंच ना पाए 5वें दिन। तो ऐसे दोस्तों अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारतीय टीम की ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देख लेने के बाद और आप यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली को इस बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों घमंडी बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच में भूखे शेर की तरह दहाड़े यशस्वी जायसवाल नहीं 2 नहीं 10 से भी अधिक खौफनाक छक्कों से सजी तूफानी शतक ठोक बांग्लादेश की टीम की उड़ाकर रख दी धज्जियां। जी हां दोस्तों, तो आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल ने इस बार बांग्लादेश का गुरूर कुचलते हुए लहराया है अपना परचम? गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए कितनी गेंद पर उन्होंने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक छोड़ा रोहित विराट को भी पीछे। उनकी ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आखिरकार 30 दिनों के लंबे इंतजार के बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक T20 सीरीज का बिगुल बज चुका है, जिसमें भारत के खूंखार खिलाड़ियों के सामने घमंड में चूर बांग्लादेश की टीम चुनौती लेकर खड़ी थी। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में हराने के बाद बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। ऐसे में जब चेन्नई के मैदान पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच शुरू हुआ तब सबको लगा था कि इसमें कोई भी टीम बाजी नहीं मार सकती है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय खिलाड़ी खासतौर पर यशस्वी जायसवाल बांग्लादेश के खिलाफ पहले अपने बल्ले से इस कदर मचाएंगे गदर कि भारत को रौंदने का सपना सजा चुकी बांग्लादेशी टीम को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में शुरू से तो टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। कप्तान सूर्या ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का तो फैसला किया, लेकिन यह टीम इंडिया पर भारी पड़ा जब 50 रन भी नहीं बने थे और हमारे 4 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। अभिषेक से लेकर यशस्वी यहां तक कि सूर्य कुमार यादव जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में बांग्लादेश तो अभी से जीत का जश्न मनाने लगा था। ऐसा लगा था कि कहीं टीम इंडिया 100 रनों के भीतर ही ऑल आउट ना हो जाए। तब मुश्किल की घड़ी में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बनकर आए। जैसे ही इस जाबाज को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बजाय इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। ये खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, लेकिन यशस्वी तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें पहली गेंद पर उन्होंने तस्कीन अहमद की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि बांग्लादेश की टीम की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकते ही वो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए मेहंदी हसन मिराज की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक छक्के यशस्वी ने ठोक दिए थे। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दशा दिशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि ये किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा हार्दिक सूर्या से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरे बांग्लादेशी खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। T20 को T10 में तब्दील कर बांग्लादेश के हर एक गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे।
उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक बाउंसर पर रोहित शर्मा के अंदाज में अपने पुल शॉट से खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था क्योंकि यशस्वी जायसवाल केवल 31 गेंद पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे।